अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक में जो नंबर है शायद एक सवाल नंबर 7 और उससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं बच्चों वो समझेंगे। तो सवाल की स्टेटमेंट है फाइंड एज। एज ढूंढना है। उसने बच्चों हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और वो कहता है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बच्चों आपने एज की जो कीमत है वो ढूंढनी है। आप लफ्ज़ लिखा हुआ है कोलिनियर। तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो एक ही लाइन के ऊपर पड़े हों। कभी कभी लिखा होता है कॉन्करेंट, वो कहते हैं एक पॉइंट से पास कर रहे हों। लेकिन ये लिखा हुआ है कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन से ये पॉइंट्स गुजरेंगे या इन पॉइंट से एक ही लाइन गुजरेगी। तो ये वैसे टॉपिक अगली साइज में था लेकिन उसने इसमें दे दिया हुआ है। अगर बच्चों हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हो ना कोलिनियर, तो जो स्लोप है ना वो बच्चों बराबर होती है। अब स्लोप को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिटेल में बताऊंगा। स्लोप जब बच्चों हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हो ना, तो फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर बच्चों मैं स्लोप निकालना चाहूँ ए बी की, तो स्लोप का मैंने बच्चों लिख दिया फॉर्मूला। अब बच्चों मैंने स्लोप ए बी की भी निकालनी है और बी सी की भी निकालनी है। तो जब दो स्लोप्स आपस में बराबर हों तो बच्चों वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब उसने सवाल में खुद कहा हुआ है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो स्लोप ऑफ ए बी बराबर आ जाएगी स्लोप ऑफ बी सी। तो जो बच्चों स्लोप ए बी की है वो बराबर किसकी हो जाएगी, स्लोप बी सी की। तो ए और बी, तो ये बच्चों मेरा x1 होगा, ये मेरा क्या होगा y1, ये मेरा x2, ये y2। ये ए बी के लिहाज से। लेकिन अगर मैं बी सी के लिहाज से देखूंगा तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब बच्चों हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुटिंग करते हैं। तो फॉर्मूला है बच्चों y2 माइनस y1, मतलब ये हुआ 2 माइनस एच ओवर x2 माइनस x1। तो डिवाइड में था बच्चों y2 x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास 3 है माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस। आगे है बच्चों y2 माइनस y1, मतलब 3 माइनस 2 ओवर 7 माइनस 3। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई किया। अब हम क्या करेंगे, 4 4 से कट गया तो 2 माइनस एच बराबर 1। तो लेफ्ट साइड पे जो एच है बच्चों वो माइनस है, राइट पे आके प्लस हो जाएगा। तो 2 1 राइट पे प्लस हो रहा है तो लेफ्ट पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो एच हमें कितना मिल जाएगा 1। यही उसने हमसे वैल्यू डिमांड की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और दोनों जो हैं वो किस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सर्कल में ड्रा किया हुआ है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती हो और 2 पॉइंट को कट करती हो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं ये डायमीटर है। अब सवाल में इसका सेंटर भी निकालना है और उसका रेडियस भी निकालना है। तो जो सेंटर है बच्चों वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अब रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेकर ए तक, यहाँ सेंटर से बी तक जो लेंथ है उसको रेडियस का नाम देते हैं। तो पहले हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर को हम कोई नाम देंगे ओ। लेट करते हैं ओ बी मिड पॉइंट। तो अब बच्चों हमने मिड पॉइंट ढूंढना है, उसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब x1 इसमें ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 मेरे पास लिखा हुआ है -5 प्लस 5 ओवर 2 -2 -4 ओवर 2। क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 5 में से 5 गया 0 ओवर 2, -2 और -4 ये बन जाएगा -6 ओवर 2। तो 0/2 का 0 जवाब मिला, 2 3 जार 6। जो सेंटर वाला पॉइंट मिला वो मुझे मिल गया 0, -3। तो जो रेडियस है बच्चों वो हमारा ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर बी तक है। तो रेडियस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 मेरे पास 0 और x1 माइनस माइनस प्लस 5। मेरे पास y2 -3 है और माइनस माइनस +4 या +2, जिसको मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर से 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1,
25 + 1 26 से ही रिजल्ट है हमारा। आगे बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 9 है। इसकी स्टेटमेंट है, उसने बोला हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और वो कहते हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से ना आपने जो एज है ना उसकी कीमत ढूंढनी है, और इससे जो मुसल्लस बनती है, जो ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल है और ए के ऊपर एंगल 90 है। तो फिर हमने जो ए है जहाँ पे 90 बनता है वहाँ पे हमने बच्चों ए लिख दी है। आगे बच्चों हमने यहाँ से एज ढूंढना है। तो एज निकालने के लिए बच्चों हमारे पास ए से लेकर बी तक, बी से सी और सी से ए तक लेंथ होनी ज़रूरी है। जब हम ये लेंथ बच्चों ढूंढ लेंगे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस की मदद से जो एज है जिसकी उसने डिमांड की है बच्चों वो हम एज को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों ए से लेकर बी तक का। तो बच्चों उसके लिए मैं लिखते तो फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है। तो a के लिए x1 y1 x2 और y2। तो x2 है बच्चों मेरे पास 2 - h ऊपर है स्क्वायर प्लस y2 बच्चों मेरे पास 7 है और y1 1 है तो ये -1 हो गया, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 2 - h का जो स्क्वायर है वो बच्चों एज इट 7 में से 1 गया तो 6 और ऊपर है बच्चों स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होता है। तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस का 36 और सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट। इधर है बच्चों ए बी डिस्टेंस। अब हम क्या करने लगे हैं, अब मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर करने लगा, मरबा करने लगा हूँ। इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से बच्चों कट जाएगा। तो 2 - h का स्क्वायर प्लस का 36, इधर से बच्चों आ गया ए बी इसका स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब बच्चों मैं बी सी डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से लेंथ ढूंढने लगा हूँ। तो बी सी के लिए x2 x1 y2 और y1, तो ये बच्चों बनेगा -6 और -2 इस सारे का स्क्वायर और -7 और -7 का स्क्वायर। तो -6 -2 ये बच्चों बन जाएगा -8, ऊपर है बच्चों स्क्वायर, -7 और -7 बच्चों बन जाएगा -14, ऊपर है बच्चों स्क्वायर और अगेन है स्क्वायर रूट का साइन। अब बच्चों हमने 8 का भी स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर तो बच्चों 36 हो जाएगा 64, और जो 14 का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर बच्चों होता है 196, उसमें 64 प्लस किया तो 260। तो अब लेफ्ट साइड पे बच्चों हम दोनों तरफ क्या करने लगे हैं, इसका करने लगे हैं बच्चों स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, जवाब में आ जाएगा बच्चों 260। एक और थर्ड लेंथ बच्चों ए सी, अब वो ढूंढते हैं ए सी। तो ए और सी तो -6 - h उसका स्क्वायर प्लस -7 और -1 इसका स्क्वायर और सारे का इकट्ठा स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो -6 प्लस h और ऊपर है बच्चों स्क्वायर। तो -7 और -1 ये बच्चों बन जाएगा -8 और इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट का साइन है। तो ये स्क्वायर इस माइनस को बच्चों प्लस में बदल देगा। तो 6 प्लस h इसका स्क्वायर, 8 का बच्चों 64 और ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट की अलामत। ए सी ऊपर है बच्चों। अब हम इसका कर रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा स्क्वायर रूट से। तो 6 प्लस h सारे का स्क्वायर प्लस 64। अब बच्चों हम यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो मसला फिसागोरस है, वो बच्चों यहाँ पे हम इस्तेमाल करने लगे हैं। वो है बच्चों वतर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। वतर बच्चों कहते हैं हाइपोटेन्यूस को, कायदा कहते हैं बेस को और अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को। तो मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर है बच्चों ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी जो मेरे पास है बच्चों वो है 260 बराबर। तो बच्चों हमने वैल्यूज इंसर्ट की हैं, ए सी की वैल्यू लगाई, फिर ए बी की लगाई, साथ ही बच्चों मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया। ए प्लस बी का बच्चों जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई किया है, 64 में 36 प्लस किया तो बच्चों वो हो गया 100। इधर बच्चों ये वैल्यू प्लस में है, जब ये इधर आएगी तो इधर आगे बच्चों हो जाएगी माइनस।
एच स्क्वेयर और एच स्क्वेयर ये बच्चों बन जाएगा 2h का स्क्वेयर। तो 12 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 8h बराबर 136, ये बन जाएगा बच्चों 140 जमा 140 माइनस 260 बराबर में क्या बच्चों हमें मिल गया 0। तो बच्चों हमने 140 और 260 को आपस में किया हल, तो 120 मिला। अगर हम यहाँ से बच्चों 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा बच्चों h का स्क्वायर माइनस 4h माइनस 60 बराबर में 0। इधर आकर जो 2 है बच्चों वो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस 4h माइनस 60 बराबर में है 0। अब बच्चों आगे हम इसको बनाएंगे फैक्टर, तो 10 6 60, तो 10 में से अगर हम बच्चों 4 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और 10 में से 6 गया तो 4 ज़रब किया तो 60। तो इसके जो फैक्टर बच्चों बनेंगे h माइनस 10 और h प्लस 6 बराबर 0। h यहाँ से मुझे मिलेगा 10 प्लस का, और यहाँ से बच्चों h मुझे मिलेगा माइनस का 4। तो यही बच्चों हमारी क्या होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी जिसकी उसने बच्चों हमसे डिमांड की हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, क्योंकि 12h में से 4 गए तो प्लस का 8 आता है, इसलिए ये प्लस का 10 होगा और ये माइनस का 4। इधर आके बच्चों माइनस 10 और ये फिर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बच्चों आपने ध्यान रखना है।